नमस्कार, मुकाबला देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। प्रकृति और आस्था की रक्षा के खिलाफ कान बंद किए बैठी किसी सरकार को जगाने के लिए कितने दिन का आंदोलन करना पड़ता है? यह आंदोलन कितने बलिदान लेता है? राजस्थान में एक ऐसी दर्दनाक मौत हुई है जिसने राज्य सरकार के तौर तरीकों पर कड़े सवाल उठा दिए हैं। 551 दिन तक चले एक धरने के बाद सनातन धर्मी एक साधु विजय दास ने आखिरकार अपने शरीर को आग लगा ली। जयपुर से दिल्ली तक के अस्पताल उस संत को दुनिया से जाने पर नहीं रोक पाए। आज सुबह संत विजय दास ने प्राण त्याग दिए। संत विजय दास और उनके साथ पिछले 551 दिनों से आदि बद्री कनकांचल पर्वत पर धड़ल्ले से हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए आंदोलन चला रहे थे। सनातियों की आस्था है कि भरतपुर में आने वाली इस पर्वत श्रृंखला में भगवान श्री कृष्ण लीलाएं करते थे और ये पवित्र ब्रिज के 84 कोस की परिधि में आता है। हिंदू लोग जो ब्रिज में जो 84 कोस की परिक्रमा करते हैं, उसमें इस पर्वत श्रृंखला की परिक्रमा भी होती है। राजस्थान की गहलोत सरकार या तो इस अवैध खनन को रोकना नहीं चाहती थी या फिर रोक नहीं पाई। वजह जो भी हो, 20 जुलाई को काफी हंगामे के बाद संत विजयदास ने खुद को आग लगा ली। आज उनका निधन हो गया। इस मामले में अब बीजेपी और कांग्रेस वाली सियासत शुरू हो गई है। उस पर तो हम बात करेंगे ही, साथ ही इस मुद्दे पर कुछ चुभते सवाल भी मुकाबला में उठाएंगे। हम पूछ रहे हैं, क्या माफिया के सामने राजस्थान सरकार लाचार है और संत की मौत का जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले आपको सुनाते हैं गहलोत के कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह का वो बयान जिसकी चर्चा काफी ज्यादा हो रही है। भरतपुर के धार्मिक पर्वत आदि बद्री और कनकांचल को खनन मुक्त करने के लिए धरना दे रहे साधु संतों से पर्यटन मंत्री मिले थे। गहलोत के मंत्री और डीग से विधायक विश्वेंद्र सिंह साधु संतों से मिलने तो आए थे ताकि धरना बंद हो जाए, लेकिन उल्टे साधुओं से सियासी सवाल पूछने लगे। जी है मुखिया, आप में से लीडर कौन है? अगर आप में से कोई दोबारा गड़बड़ करता है, कौन गारंटी लेगा उसका जवाब दो मुझे। सरकार मांगती है आपसे जवाब, बताएं। मैं इंतजार कर रहा हूं, जनता भी इंतजार कर रही है। संत लोग में 4 गुटों में बटे हुए हैं श्रीमान शास्त्री जी। आप तो विदेशों में रहते हो, आपको क्या पता यहाँ कैसे अंगा कैसे विश्वास करें आपकी बात पे। आप भगवान के वो बनते हो और 2 बार आपने हमारे सामने झूठ बोली, ये कोई बात हुई? सबका विश्वास नहीं, विश्वास क्या विश्वास करें आप? हम क्या विश्वास करें? सरकार क्या विश्वास करें आपकी बात पे? ये पूछना चाहता हूं मैं आपसे। बोलो मैं गलत कह रहा हूं तो बता दो। जब परसों बात आ गई तो क्यों, क्या जरूरत थी बात टावर पर चढ़ने की? और चढ़े तो फिर कूदे क्यों नहीं? विश्वासघात किसने किया? राजस्थान के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने संत की मौत पर गहलोत सरकार को सीधे घेरा। वसुंधरा ने कहा कि जिस राज्य में संतों को आंदोलन करना पड़े और मांगों को मनवाने के लिए अपनी बलि देनी पड़े, उस राज्य में इससे बड़ी अराजकता कोई हो ही नहीं सकती। संत समाज की मांग पर 27 जनवरी 2005 में याद दिलाऊं, उस समय ब्रिज क्षेत्र के अंदर जो अवैध खनन चल रहा था उसके ऊपर हमने रोक लगाई थी। ये जो कांग्रेस सरकार है उसने आस्था से जुड़े हुए जो ये ब्रिज क्षेत्र के अंदर जो अवैध खनन हो रहा है उसको फिर से चालू करवा दिया। और जिस राज्य के अंदर संत समाज को आंदोलन करना पड़ रहा है, लोकहित की मांगों को मनवाने के लिए अपनी एक किस्म से बलि देनी पड़ रही है, तो मैं मानती हूं कि उस राज्य में इससे बड़ी अराजकता कोई और हो ही नहीं सकती। तो मुकाबला में आज के सवाल हैं, संतों के 551 दिनों के धरने पर सरकार बेखबर क्यों रही? संतों के आंदोलन नहीं, आत्मदाह पर ही जागेगी सरकार? पहले नहीं ली किसी ने संतों के सुध, अब सियासत क्यों? खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में इतनी देरी क्यों?
संत विजयदास की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये वो सवाल हैं जो भरतपुर में हुई घटना के बाद खड़े हो रहे हैं और इन्हीं सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी, स्वागत है आपका। सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी स्वागत है। विनोद बंसल, प्रवक्ता वीएचपी, स्वागत है आपका। निर्मल कौर, पूर्व डीजीपी झारखंड, आपका भी बहुत स्वागत है। सुरेंद्र राजपूत जी, आप ही से शुरुआत करूंगी, चूंकि आप ही की सरकार है राजस्थान में। कौन जिम्मेदार है संत की मौत का? बड़ा सीधा सा सवाल है मेरा। आदरणीय संत विजयदास जी की दुखद मृत्यु हुई है, इस पर हम सब लोग सादर उन्हें नमन करते हैं और सच बात यह है कि इसका जिम्मेवार जो भी होगा, उच्च स्तरीय जांच गठित कर दी गई है, त्वरित कार्रवाई की गई है और इसका जो कोई भी जिम्मेवार होगा उस पर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। इस तरीके की बातों को हिंदू मुसलमान बनाना, धर्म अधर्म बनाना, ये मेरे ख्याल से उचित नहीं है। राजनीतिक प्रयोग करना विरोधी लोग बंद करें। मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है सभी लोगों से कि निश्चित तौर पर इतना दुखद समय है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और अवैध खनन के रूप में जहां पर भी हो रहा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, पूरे देश में एक समान रूप से एक नीति की आवश्यकता है ताकि किसी भी संत की दोबारा ऐसी दुखद मृत्यु ना हो पाए। मैं आपको याद दिला दूं प्राची जी कि प्रोफेसर जीडी अग्रवाल, जिनको हम लोग सानंद महाराज कहते थे, 111 दिन जो नरेंद्र मोदी जी को अपना छोटा भाई कहते थे, नरेंद्र मोदी जी उन्हें अपना बड़ा भाई कहते थे। नरेंद्र मोदी जी के समय में उन्होंने वाराणसी में भी नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रचार किया। उसके बाद गंगा की सफाई और अवैध खनन के विरोध में 111 दिन से वो धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने उस वक्त सुध नहीं ली, देश के प्रधानमंत्री ने सुध नहीं ली, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ठीक है। सच बात यह है कि ना उस पर राजनीति होनी चाहिए ना इस पर राजनीति होनी चाहिए। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की जगह पर संत समाज की जान कैसे बचे, अवैध खनन कैसे रुके, गंगा कैसे जाने वाला चला गया, उसकी जान चली गई। मेरा सवाल ये है, अभी आप जांच कर लीजिए, आप जिम्मेदारों को सजा दिलवा दीजिए, लेकिन 551 दिन ये आंदोलन चला है, क्या कर रही थी आपकी सरकार? ये जवाब दीजिए। क्यों संतों की नहीं सुनी गई? मखौल उड़ा रहे हैं सरकार के मंत्री जाकर उनके बीच में। हम बहुत स्पष्ट रूप से प्राची जी एक बात को कहते हैं कि फिर से मैं कहता हूं कि अवैध खनन पर कोई किसी भी किस्म की कार्रवाई कठोर से कठोर होनी चाहिए और यह समानुपातिक होनी चाहिए। इस पर एक नीति राष्ट्रीय स्तर पर बने। ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का विषय कतई नहीं। हमने तो कार्रवाई की, हम तो कह रहे हैं ना, आप मुझे बताइए, अगर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बात करते हैं तो स्वामी सानंद का मैं आपको एक नहीं, मैं आपको हजारों ऐसे उदाहरण बता सकता हूं। गंगा की सफाई में स्वामी सानंद जी का सुरेंद्र जी, लेकिन फिलहाल आपकी सरकार सवालों के घेरे में है, पहले उसका जवाब दीजिए कि 551 दिन आंदोलन चलता रहा, संत बैठे रहे, टावर पर चढ़ गए, एक संत ने आत्मदाह कर लिया, क्या कदम उठाए आपकी सरकार ने, बताइए जरा। उनसे कई दौर की वार्ता हुई, कई दौर उनका आंदोलन स्थगित हुआ, दोबारा से आंदोलन हुआ। आज की डेट में वो पूज्य संत विजयदास की असामयिक जो है मृत्यु हुई है, इस पर हम राजनीति नहीं करना चाहते। अशोक राजनीति तो कर ही नहीं रहे। तो बहुत सुरेंद्र जी, मैं राजनीतिक प्रश्न ही नहीं उठा रही, मैं तो आपके सवाल, आपकी सरकार की जिम्मेदारी जानना चाह रही हूँ कि आपकी सरकार की जिम्मेदारी थी क्या। 551 दिन बीत गए, कुछ नहीं कर पाए आप। आपके मंत्री ये कह रहे हैं कि आपने हमसे झूठ बोला, अब सरकार आपसे जवाब मांगेगी। आपके खनन मंत्री ये कह रहे हैं कि रातों रात कोई चीज नहीं बदल दी जाती है। 551 दिन चला है ये आंदोलन। यही तो मैं आपसे यही तो निवेदन कर रहा हूं प्राची जी, आप राजनीतिक चश्मे से थोड़ा सा अलग हटके देखें। अशोक गहलोत सरकार ने कार्रवाई की, ये आंदोलन कई बार स्थगित हुआ, मैं आपसे निवेदन यही कर रहा हूं, दोबारा फिर चालू हुआ। मैं तो फिर से कहता हूं कि इस पर एक राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए खनन पर, ताकि कोई इस तरीके के संत को इस तरीके से आंदोलन करने की आवश्यकता ना पड़े। इसको धर्म अधर्म राजनीति के क्षेत्र में मत उलझाइए। राजनीति के क्षेत्र में नहीं उलझा रही सुरेंद्र जी, मैं तो सीधा सवाल आपकी सरकार की जिम्मेदारी को लेकर पूछ रही हूं ना। भाई सरकार अगर अशोक गहलोत की है तो फिर जवाब भी तो उन्हीं से मांगा जाएगा ना। प्रेम शुक्ला से तो जवाब मांगूंगी नहीं मैं।
हाँ बिल्कुल, अशोक गहलोत साहब की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अंडर ही में तो आती है ना। मैं तो वही तो आपसे कहना चाह रहा हूं, अगर एक राष्ट्रीय नीति बन जाएगी तो इस तरीके के जी हर बात पर केंद्र को कोसना बंद कर दीजिए ना। अगर राजस्थान में माहौल खराब होता है तो आपके मंत्री आते हैं, वो ये कहते हैं कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, अपील कर देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर केंद्र ही चला लेगी सरकार राजस्थान में भी। बिल्कुल सही कह रही। अब आप आ गई, आप अपने असलियत के मुद्दे पर आ गई। मसला सिर्फ इतना सही है कि इस दुखद मौत को भी भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के चुनाव से हिंदू मुसलमान धर्म अधर्म के रूप में जोड़ना चाहती है। हम संत की मौत से दुखी, हम कार्रवाई करना चाहते हैं, हम आपको सुझाव दे रहे हैं, समाधान दे रहे हैं, करिए, लेकिन आप ही के राज्य में 551 दिन चलता रहा आंदोलन, एक संत ने आत्मदाह कर ली, उसकी मौत हो गई, उसके बाद सर करिए, आपको जितनी जांच करनी है आप करते रहिए। प्रेम शुक्ला जी, सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं कि आपको हर चीज में हिंदू मुस्लिम क्यों दिखने लग जाता है, आप सियासत क्यों कर रहे हैं एक संत की मौत पर? पहले तो हिंदू मुस्लिम की बात किसने की? इनके दिमाग में हिंदू मुस्लिम बसा क्यों रहता है? मुद्दे की बात यह है कि अवैध खनन वहाँ हो रहा था, ये सत्य है कि नहीं है? वसुंधरा राजे जी के कार्यकाल में वह अवैध खनन बंद था। अशोक गहलोत जी के आते ही उनके कार्यकाल में अवैध खनन कैसे शुरू हो गया? जब कहीं पर खनन अवैध हो रहा है तो उस पर नीति तो पहले से ही बनी है। नई नीति क्या चाहिए इनको? जब वहां पर सिद्ध कर दिया गया है कि यहां पर खनन करना अवैध है, तो और कौन सी नीति की प्रतीक्षा कर रहे हैं? और उस अवैध खनन के विरुद्ध अगर कोई संत 551 दिनों तक सतत जो है अनशन पर बैठा है, तो उस अवैध खनन को क्यों नहीं रोका गया? अवैध खनन रुक जाता, संत अपना जो है आंदोलन स्थगित कर देते। इतना ही नहीं, जब उस संत ने आत्मदाह कर लिया, उनकी मृत्यु हो गई, तो कह रहे हैं असामयिक मृत्यु है। इनकी संवेदनहीनता देखिए ना। एक संत आत्मदाह कर लेता है आपके खनन माफिया के संरक्षण देने की अनीति के विरुद्ध, और उस अनीति के विरुद्ध आत्महत्या करने पर उस समय आपके मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? 5000 करोड़ की लूट मायनो गांधी परिवार ने जो कर रखी थी, उस लूट में प्रवर्तन निदेशालय ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया तो धरना देने चले आए थे। अरे भाई, जो धरना आपके अपने प्रदेश में चल रहा था, जो आपकी अवैध खनन करने वाले माफिया को संरक्षण देने की आपकी जो भ्रष्ट नीति है, उस पर आपने किसी प्रकार का वहां पर सॉल्यूशन देने की बजाय आप जो है सिर्फ जो मायनो गांधी परिवार की लूट की वृत्ति है, उसमें जो कानूनी कार्रवाई हो रही थी, उस पर जो है आप यहाँ पर प्रेम शुक्ला जी आरोप ये लग रहे हैं केंद्र सरकार पर कि उस क्षेत्र को रिजर्व करने की मांग साधु संत कर रहे थे। उसके लिए केंद्र सरकार की जरूरत थी राजस्थान सरकार को, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला। अब जब संत का निधन हो गया तो सब सियासत करने चले आए हैं, ये आरोप आप पर लग रहे हैं। क्या सहयोग चाहिए था मुझे बताइए? अवैध खनन रोकने के लिए केंद्र से क्या सहयोग चाहिए? अवैध खनन जिसको घोषित किया गया अवैध खनन है, उसको रोकने के लिए केंद्र क्या केंद्रीय सुरक्षा बल की आवश्यकता थी कि वहां का स्थानीय पुलिस बल उसको रोकने में समर्थ था? क्या मदद चाहिए थी सुरेंद्र जी आपको? जल्दी से छोटा सा जवाब दीजिएगा, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। विनोद बंसल जी का रुख करूंगी, छोटा सा जवाब दीजिएगा, क्या सहयोग आपको चाहिए था जो सहयोग मिला नहीं केंद्र से आपको? हम आपको दो बातें बता दे रहे हैं। पहली चीज तो प्रेम शुक्ला जी के पास गलत तथ्य हैं। अवैध खनन वसुंधरा जी की सरकार में भी वैसे ही चल रहा था। 2005 की बात कर रही हैं वसुंधरा जी, उसके बाद वसुंधरा जी भी 5 साल पहले वहां मुख्यमंत्री थी, लगातार अवैध खनन चल रहा था। नंबर 1। नंबर 2, ब्रज क्षेत्र को 84 कोसी परिक्रमा को एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के रूप में केंद्र सरकार की बगैर अनुमति के नहीं हो सकता। केंद्र सरकार पर्यावरण की जो नीति है वो समान राज्यों पर लागू हो, उस तरीके की कोई नीति बनाने में सहयोग नहीं कर रही थी। हम तो आज भी कहते हैं कि एक समान नीति बनाइए ताकि किसी भी तरीके का ऐसे धार्मिक स्थलों पे किसी भी प्रकार का मैंने मान लिया सुरेंद्र जी, मैंने आपकी बात मान ली। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, फिर मैं विनोद बंसल जी के पास जाऊंगी कि आप चलिए कह रहे हैं कि उस क्षेत्र को रिजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए केंद्र सरकार की जरूरत थी, केंद्र सरकार को करना था। आपके राज्य में आंदोलन चल रहा था जहां पर आपकी सरकार है, कोई अनुशंसा आपने की, कोई पत्र लिखा आपने केंद्र सरकार को, आपने उन्हें इस तरफ ध्यान आकर्षित कराया कि ये चीज कर दीजिए, हमारे यहां संत परेशान हो रहे हैं?
लगातार फिर से वही मैं बात कहता हूं आपसे, मैं फिर से कहता हूं कि राजनीति मत कीजिए। लगातार अशोक गहलोत जी की सरकार संवेदनशील सरकार है, लगातार मांग उठा रहे थे। अशोक गहलोत जी की सरकार ने तो लगातार पानी देने के लिए जो राजस्थान की जोधपुर में नहर की बात जो प्रधानमंत्री जी स्वयं करके आए थे कि मैं दूंगा, उसके लिए लगातार हम याद उठा रहे थे। प्रेम शुक्ला का तो काम है नेहरू और गांधी परिवार को गाली देना। ये लगातार अपनी अभद्र पत्राचार की एक प्रति दिखा दें, झूठ क्यों बोल रहे हैं, कोसते रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में झूठ बोलने वाले, अगर सर्वोच्च न्यायालय सर्टिफाइड झूठे जो है, चाहे उत्तर तो एक दिखा दें पत्राचार की प्रति। राजस्थान का ब्रज क्षेत्र लगातार आपकी पार्टी अपशब्द बोलने की महारत है, तो उसमें आप अभद्र बोलना, अपशब्द बोलना, गालियां बकना, बीच में लोगों की हत्याएं करवाना, देखिए चर्चा हो रही है, वो आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। चलिए ठीक है, चर्चा डिटेल हो जाएगी। विनोद बंसल जी को बीच में ले आते हैं, क्योंकि फिर शब्दों की मर्यादा मुझे लगता नहीं कोई रख पाएगा। विनोद बंसल जी, संस्कार बिगड़े हुए हैं, मूल रूप से सुरेंद्र राजपूत जी, प्रेम शुक्ला जी, मैं दोनों से अनुरोध करूंगी सर, देखिए डिबेट की मर्यादा को दोनों बनाए रखिए सर। सुरेंद्र राजपूत जी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे और प्रेम शुक्ला जी आप भी नहीं करेंगे सर। ऐसे दर्शक क्या देखेंगे आप लोगों को, क्या देखेंगे आप लोगों को सर? सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं आप दोनों की, और आप दोनों ही नेशनल टेलीविजन पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे सर। ये ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है सर। मैं आप लोगों के पास अब बाद में आऊंगी। विनोद बंसल जी, मैं भाषा की मर्यादा और संयम रखता हूं, लेकिन ये गटर छाप जो लोग हैं, इनसे किस भाषा में बात की जाए मुझे बताइए आप। गटर छाप आदमी है, बदतमीज है, मूर्ख है। सुरेंद्र राजपूत जी, शब्दों की मर्यादा रखिए, आपसे तो उम्मीद की जा सकती है ना सर। कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? शोभा देता है क्या ये? शोभा देता है क्या? सबसे पुरानी पार्टी है आपकी। अरे सर, आप नहीं रखेंगे तो फिर मैं आपसे बातचीत नहीं कर पाऊंगी। विनोद बंसल जी, देखिए चर्चा तो कहीं और चली गई, लेकिन आप बताइए राजस्थान में जो हुआ, सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं कि उसे धार्मिक चश्मे से मत देखिए, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है कि इसे धार्मिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए? प्राची जी, सबसे पहले तो पूज्य संत विजयदास जी महाराज के श्री चरणों में मैं नमन करते हुए बड़ा दुख के साथ कह रहा हूँ कि राजस्थान जैसे शांत और वीरों की भूमि में पूज्य संतों की एक निर्मम हत्या सरी की हो गई। मैं कहूँगा इसको तो मतलब ये जो है आत्महत्या नहीं, हत्या है। और पूज्य संत जिसने 551 दिनों तक अनशन किया और सरकार कानों में पता नहीं क्या डाल के सो गई। आप देखिए, ये जो बात राजनीति की कर रहे हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। और ये राजनीतिक तू में के बीच में पूज्य संत जो है एक आत्मदाह कर लिया उन्होंने, और हिंदू समाज जो है इससे बड़ा बेहद आहत है। और ये जो कह रहे हैं बार बार जो है, पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रहा कि जो राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकार के हाथ में कानून व्यवस्था है, राज्य सरकार के हाथ में खनन व्यवस्था है, और राज्य सरकार के हाथ में ये सब कामों को संचालन करने की पूरी शक्ति है। उसके बावजूद भी आप अपने पापों का ठीकरा किसी दूसरे को फोड़ने की जो प्रयास कर रहे हैं। मैं पिछले वर्ष प्रतिपदा से लेकर के आज तक के कई दृष्टांत आपको सामने रखना चाहता हूँ। प्राची जी, मुझे बड़ा दुख होता है। आप देखिए कि ये जो वर्ष प्रतिपदा से लेकर के और आज तक कितने सारे हिंदुओं की हत्याएं हुई, कितनी जगह आप देखिए करौली, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, हनुमानगढ़, बूंदी, यहाँ पर हिंदुओं पर हमले हुए। और उससे पूर्व की अगर बात करें तो आप देखिए कि आपको सुधी दर्शकों को पता होगा कि जुलाई 2021 में झालावाड़ के कृष्ण वाल्मीकि की हत्या किसने की, अगस्त 2021 में जयपुर में खेमचंद महावर की हत्या किसने की, सितंबर में जो है अलवर के योगेश जाटव की हत्या किसने की, सितंबर में ही अलवर के संपत बैरवा की हत्या किसने की, अक्टूबर 2021 में झालावाड़ के पूजा मेहरा की हत्या किसने की, अक्टूबर में ही बांसवाड़ा के गौरव प्रकाश की हत्या किसने की, मार्च 2022 में ही पाली। ऐसे मेरे पास दर्जनों केसेस हैं जो बड़े आहत करने वाले हैं, मर्महत करने वाले हैं हिंदू समाज को, जो कि जहां पर सरकार मूक दर्शक बनी रही। और ये जो आखिरकार अंत तो गत्वा वो अपना उदयपुर जैसा कांड हो गया। हिंदू समाज को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की जो कोशिश हो रही है, और गुजरात के इनके प्रधान कह रहे हैं कि मुसलमानों को इसका देश में पहला अधिकार है। ये चीजें क्या है? इस बात का जवाब अभी सुरेंद्र राजपूत जी से लेंगे। इस्लामिक जिहादी खाते ना पीटते रहे और उसके बाद इस बात का जवाब सुरेंद्र राजपूत जी से लेंगे, फिर चर्चा में राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। जब तथ्य नहीं है, सत्य नहीं है, तो कम से कम सुनिए, आपकी ये बात आ गई। मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास जाऊंगी आपके इन सवालों को लेकर, लेकिन निर्मल कौर जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, पूर्व डीजीपी झारखंड की, उनसे जरा समझ लेते हैं। निर्मल कौर जी, देखिए ये तमाम राज्यों की समस्या है खनन माफिया।
अवैध खनन हो जाना हमने देखा हरियाणा में किस तरीके से खनन माफियाओं की जो बेखौफ अंदाज है वो हमें देखने को मिला। क्या वाकई में इतना मुश्किल होता है पुलिस को निपटने में, प्रशासन को निपटने में इन खनन माफियाओं से? क्यों बेलगाम हो जाते हैं? ऐसा है कि अधिकतर जो खनन है ना, खनिज है, जो मिनरल्स है, वो राज्य सरकार के अंतर्गत ही आते हैं। बहुत कम मिनरल केंद्रीय सरकार के अधीन है, जैसे कोयला और कुछ अन्य मिनरल। अधिकतर जैसे बालू है या बजरी है, जितने भी स्थानीय मिनरल है अधिकतर वो राज्य सरकार के अंतर्गत ही आते हैं। और उनके खनन के लाइसेंसेस, खनन से संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं हैं या नियम है वो राज्य सरकार ही बनाती है। और पुलिस तो डायरेक्टली अंतर्गत आती है राज्य सरकार की। और साधु जो है समाज का आत्मबल है, सच्चा साधु जो है समाज का मान सम्मान है, आत्मबल है। तो साधुओं की बात का हमेशा समाज को सम्मान करना चाहिए। 1.5 साल 2 साल से साधु लोग अनशन कर रहे हैं, उससे पहले भी बातें हुई। 2005 में वो जो अपना ब्रिज 84 का एरिया है, पूरा क्षेत्र है, उसमें खनिज इस तरह अवैध को जो अवैध करार दे दिया गया था, सारी माइनिंग इलीगल थी। उसके बावजूद माफिया अगर किए जा रहे हैं तो इसके कई पहलू हैं। पहली बात तो है कि माफिया का मन बहुत बड़ा है। दूसरी बात, उसे कहीं ना कहीं शक्तिशाली लोगों का संरक्षण प्राप्त है। तीसरी बात है कि उनका मन इतना बड़ा हुआ है, उसी के एडजॉइनिंग आपने देखा कि नूह में कहीं डीएसपी के ऊपर उन्होंने गाड़ी चढ़ा के, ट्रक चला के रौंद दिया एकदम। 2-4 दिन पहले की बात है। इतना उनका मन बड़ा हुआ और इतना उनको संरक्षण प्राप्त है। और तीसरी बात है कि कानून देखिए, जैसे कि हमने कई बार देखा है कि राज्य सरकार खनन लाइसेंस देती है 5 साल का। मान लीजिए वो 50 ट्रक प्रतिदिन का लाइसेंस है, वो निकाल रहे हैं। अगर वो 50 का है तो वो रोज कम से कम 5,000 50,000 चला रहे हैं। कई बार हमने देखा है कि नदी का पूरा घाट ही एकदम दब गया क्योंकि उन्होंने इतना माफिया निकाला, ट्रक लगाते रहे। और 4 साल होते ना होते वो बीच में किश्तों में अपनी लाइसेंसिंग फीस देते हैं। वो 4 साल निकालते भी रहते हैं और वो लाइसेंसिंग फीस में पीछे छूट जाते हैं। फिर जाके किसी वकील से केस डलवा देते हैं कि हमारा जो लाइसेंस था, जो एग्रीमेंट था राज्य सरकार के साथ, उसमें फलानी कमियां थी। और बहुत सारे वकील है, आप देखिए जितने भी ये माइनिंग एरियाज डील करते हैं वकील, कितने अमीर है ये लोग इसी तरह की बातों पे। क्योंकि अवैध खनन माफिया उनको मिला लेता है, कोर्ट प्रोसेस को अपने में मिला लेता है और अपनी पेमेंट्स कमी नहीं करता और उधर से वो अवैध खनन निकालता रहता है। सरकार को जो थोड़ी बहुत फीस बनती है वो भी नहीं देता है। और एक और इससे जुड़ी हुई बहुत बात है कि जब उनका खनिज बिक रहा है, या बालू या बजरी या जो भी खनिज बिक रहा है, उसकी डिमांड है। अगर पत्थर या छर्रा जो भी बिक रहा है उसकी मार्केट में डिमांड है। अगर आप डिमांड और सप्लाई को एक पारदर्शी मैनर में, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से अगर आप एड्रेस नहीं करते हैं, एक पारदर्शी मैनर से समाज को चाहिए कि अगर किसी चीज की डिमांड है उसकी सप्लाई सरकार। ठीक है निर्मल कौर जी, जो मैं आपकी बात समझ पाई हूं, सबसे बड़ी बात जो आप कह रही हैं, चूंकि आपको बड़ा एक्सपीरियंस है ऐसे लोगों से डील करने का, आप खुद रही हैं सिस्टम में, आप ये कह रही हैं कि संरक्षण प्राप्त होता है माफियाओं को, इसी वजह से वो बेखौफ हो जाते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, अब सरकार आपकी है, मैं आपसे अनुरोध ये करूंगी सर, देखिए प्रश्नों का जवाब बड़ी संयमता के साथ दीजिएगा। अगर आप दोनों इस तरीके से अपनी मर्यादा लांघ देंगे भाषा की तो डिबेट करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा। सवाल यह है कि आपकी सरकार है और खनन माफिया इतने बेखौफ हो रहे हैं, वहां पर इतने बेलगाम हो रहे हैं कि संत 551 दिन तक वहां पर धरना देते हैं, प्रदर्शन देते हैं, लेकिन समस्या का हल नहीं हो पाता। जिम्मेदारी किसकी है, बताइए जरा मुझे। निश्चित तौर पर जो राज्य सरकार की जिम्मेवारी है प्राची जी, वो राज्य सरकार पूरी तरीके से निभाएगी। कोई कमी है उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। दोषी अगर कोई आदमी है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुझे भी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी से इस तरीके के गलत शब्द आते हैं तो जवाब देना पड़ता है और आगे भी जवाब दिया जाएगा अगर गलत शब्द आएंगे तो। तीसरी बात मैं आपसे कहता हूं, अवैध खनन ये सिर्फ राजस्थान की समस्या ही नहीं, ये समस्या भी आज 4 दिन पहले एक पुलिस का डीएसपी हरियाणा में मार दिया गया। आप लोगों के चैनल पे भी बहस हुई होगी, मुझे तो नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से राजस्थान की सरकार को घेरा जा रहा है, पुलिस का एक जांबाज सिपाही था, वो डीएसपी था, क्या उसको उसके हथियारों के खिलाफ इस तरीके की बातें हुई? नहीं हुई। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बीएचपी के लोग आ जाते हैं, इसको सिर्फ हिंदू मुसलमान करने लग जाते हैं। उदयपुर की घटना आदरणीय बंसल जी ने बात करी, उदयपुर की घटना के विनोद बंसल जी ने बात करी। उदयपुर में हत्यारा कौन? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। मरने वाला कौन?
हमारे समाज के लोग। सच बात यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी पूरे क्या नाम राजस्थान को अशांत कर हिंदू मुसलमान करने वो तो नाम गिना रहे हैं ना सुरेंद्र राजपूत जी। देखिए सुनिए मेरी बात, यहाँ कोई देखिए धार्मिक रंग नहीं दे रहा, मजहबी रंग नहीं दे रहा। विनोद बंसल जी एक लिस्ट लेकर आए हैं, उनके पास एक लिस्ट है, वो नाम गिना रहे हैं और उनके जहन में ये सवाल है कि ये सब कुछ राजस्थान में ही क्यों हुआ। बहुत लंबी लिस्ट है प्राची जी मेरे पास। हाँ, मैं बिल्कुल इसका जवाब मैं देता हूं। विनोद बंसल जी की आंखों पे और कानों पर भी हाथ लग जाता है, बहुत अच्छे इंसान हैं। जब उत्तर प्रदेश में एक साल के अंदर 22 साधुओं की हत्या होती है, धारदार हथियारों से हत्या होती है, मंदिर के चिमटे से हत्या होती है, 22 साधुओं की, एक आधे साधु की हत्या नहीं होती, 22 के 22 साधुओं की हत्या पर विनोद बंसल जी कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जवाब नहीं मांगते। हम आरोप प्रत्यारोप के बीच में हत्या एक हो 1000 हो वो बिल्कुल गलत है, चाहे राजस्थान में उत्तर प्रदेश में हो। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में 22 साधुओं की हत्या होती है तब विनोद बंसल जी के पास जवाब नहीं होता। राजस्थान में ये लोग आ जाते हैं क्योंकि चुनाव है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से हत्या करवाते हैं। आपने कहा है कि इनके कानों पर हाथ लग जाता है, इनकी आंखें बंद हो जाती है, किसी दूसरे प्रदेश में होता है। जवाब ले लूं सर, जवाब ले लूं। विनोद बंसल जी जल्दी से जवाब दीजिए इस बात का। विनोद बंसल मेरा नाम है सुरेंद्र जी, विनोद बंसल मेरा नाम है। मैं कहता हूं देखिए प्राची जी बड़ा गंभीर बात यह है। देखिए इन्होंने जो बातें कही ना कि भी जब हरियाणा के डीएसपी की हत्या हुई तब विश्व हिंदू परिषद चुप रहा। मेरी बात सुनिए, मैं कहता हूं कि नूह के अंदर डीएसपी की जिस दिन हत्या हुई उसके दूसरे दिन ही हमने विरोध प्रदर्शन किया और बाकायदा सरकार को घेरा। आपको शायद पता नहीं होगा कितना स्ट्रांग प्रेस स्टेटमेंट हमने जारी किया। जहां तक उत्तर प्रदेश की सवाल है उत्तर प्रदेश में जहां जब संतों पर हमले हुए हमने उस बात को उखाड़ा। और एक और बात बता दूं आपको, अगर उत्तर प्रदेश सरकार से आपने तनिक भी सीखा होता तो आपको देखिए बीच में बोल रहे हैं प्राची जी, ये बड़ा देखिए इनके पास तर्क नहीं है, सत्य नहीं है, अनर्गल बातें करने लग जाते हैं। मैं कहता हूँ हिंदू समाज को भी सुनने का साहस करें ना। हिंदू समाज को हमेशा प्रहार करते रहे हैं, हिंदू समाज को सुनने का साहस नहीं है इनको। एक सेकंड बोलने दीजिए, कर लीजिएगा काउंटर, मैं आऊंगी आपके पास। विनोद बंसल जी। प्राची जी मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, देखिए जब किसी के पास तथ्य और सत्य मर जाते हैं तो भाषा की मर्यादा भी समाप्त हो जाती है। बड़ा दुख होता है इस बात को। आपका जैसा प्रोमिनेंट चैनल और उस पर एक राष्ट्रीय प्रवक्ता इस तरह की भाषा का प्रयोग करे तो अच्छी बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूं स्पेसिफिकली इनको बताता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहां जहां भी संतों पर हमले हुए विश्व हिंदू परिषद सदैव उनके खिलाफ खड़ा हुआ। और हमेशा से उत्तर प्रदेश सरकार से अगर इन्होंने कोई तनिक भी सीखा होता तो पता लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस दिन हत्या हुई उसके 24 घंटे के अंदर हत्यारों को सजा दिलाने का पूरा कार्यक्रम कर लिया। क्या आपने संत विजयदास के हत्यारों को या हत्या को उकसाने वालों को क्या कोई सजा देने का कोई प्रावधान अभी तक किया? एक बात, क्या कोई ऐसे व्यवस्था में परिवर्तन किया? दूसरी बात, तीसरी बात यह कि हरियाणा के डीएसपी की जब हत्या हुई विश्व हिंदू परिषद ने तुरंत विरोध प्रदर्शन किया और हमने क्या हत्यारे किसी भी सूरत में बख्शे जाने नहीं चाहिए। और नहीं तो विश्व हिंदू परिषद जो है ना वहां पर जाकर सरकार है कांग्रेस की और सवाल पूछा जाएगा। देखिए सर, जिम्मेदारी सुरेंद्र जी आपको ही तय करनी होगी। प्राची जी मैं और भी मेहमान विनोद बंसल जी, आपकी बात आ गई, मैं समझ गई आपकी बात, मैं समझ गई आपकी बात। आप कह रहे हैं विश्व हिंदू परिषद हर जगह पर ये पॉइंट्स उठाता है जहां जहां पर ऐसी हत्याएं होती हैं, जहां जहां पर ऐसी घटनाएं होती हैं। सुरेंद्र राजपूत जी इसका जवाब आप दे दीजिएगा। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, हमारे लिए कोई राजनीतिक पार्टी अपनी ऐसा नहीं है, हम किसी का बचाव नहीं करते। प्रेम शुक्ला जी, सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं कि ठीक है हमारी सरकार में ऐसी ऐसी चीजें हुई, गलतियां हुई हैं, अगर तो हम कार्रवाई करेंगे, हम पूरी तरीके से उन लोगों को बख्शेंगे नहीं जिसकी वजह से संत की जान चली गई, उनकी मौत हो गई। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी को सिर्फ उन्हीं राज्यों में क्यों नजर आती है प्राची जी। मैंने जो 10 घटनाओं का जिक्र किया उसमें किसी भी केस में इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, आज तक किसी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया, उसको सजा नहीं दिलाई इन्होंने। एक सेकंड, इस सवाल का जवाब ले लेंगे सुरेंद्र राजपूत जी। एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी बोल रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी प्राची जी, उनका सवाल बहुत सही है, उसका उत्तर संयम से सुनेंगे और अभद्रता नहीं करेंगे, ऐसी मुझे पूरी अपेक्षा है। देखिए राजस्थान में इस तरह की हत्या हुई तो नूह में तत्काल उसी दिन घंटे भर के भीतर हत्यारों को दबोच लिया गया और हत्यारे भागे कहां? पड़ोस के राजस्थान में भागे। क्यों राजस्थान में भागे? क्योंकि जहां पर कांग्रेस की सरकारें होती हैं उन सरकारों में अपराधियों को संरक्षण देने की परंपरा वहां की सरकारें करती हैं। अभी जो हत्या हुई है, जो आत्महत्या हुई है संत की, उस संत के आत्महत्या के लिए उकसाने वाले
जिम्मेदार लोगों का अभी तक इनको पता ही नहीं चला है। जिन हत्याकांडों का जिक्र आदरणीय बंसल जी ने किया, उसमें से किसी हत्या में हत्यारे को पकड़ा ही नहीं जाता। मतलूब हुसैन कब का भागा हुआ है? आपको तो ध्यान होगा कि रामनवमी के जुलूस पर पथराव किया, पीएफआई ने उसके पहले सारी चीजें सर्कुलेट की थी, सारी चीजें जो है अशोक गहलोत जी के ध्यान में लाई गई थी, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और मतलूब हुसैन आज भी छुट्टा घूम रहा है। सबसे अधिक बलात्कार कहाँ होते हैं? राजस्थान में होते हैं। सबसे अधिक भ्रष्टाचार के मामले कहाँ हैं? राजस्थान में होते हैं। सबसे अधिक जो है शेड्यूल ट्राइब की महिलाओं के साथ जो है बलात्कार कहाँ हो रहा है? तो राजस्थान में हो रहा है। क्यों ऐसा होता है? क्या इस प्रश्न को झांकने का प्रयास किया गया? पालघर में जब इनकी सरकार थी, साधुओं की हत्या की गई और हत्यारों को उनके असली षड्यंत्रकारियों तक इनके शासनकाल में 2.5 वर्षों तक पहुंचा ही नहीं गया। तो इस पर प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए? छत्तीसगढ़ में इसी तरह से इनके शासनकाल में हिंदू मंदिर पर हमला किया गया, संतों की हत्या कर दी गई और हत्यारों को संरक्षण स्वयं भूपेंद्र सिंह बघेल दे रहे हैं और उनके पिताजी पूरी एक जाति को गालियां बक रहे हैं। एक सवाल मेरा भी है प्रेम शुक्ला जी, एक सवाल मेरा भी है। इसका सवाल अभी 6 सांसदों का, मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूँ, 6 सांसदों का एक डेलीगेशन है जो जा रहा है भरतपुर और वहां पर पूरी देखेगा कि खनन माफिया किस तरीके से काम करें। रिपोर्ट जो है वो जेपी नड्डा को सौंपी जाएगी। फिर उसके बाद ये जानकारी अभी तक हमारे पास है। ये बताइए मुझे, जब ये प्रदर्शन चल रहा था, जब 551 दिन से धरने पर बैठे थे साधु संत, आपके कितने नेता गए थे उनसे मिलने के लिए, समर्थन करने के लिए उनका? हमारे राज्य के नेता सतत जाते रहे हैं। हमारे राज्य के नेता सतत जाते रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश पूनिया जी अवैध खनन के खिलाफ लगातार पत्राचार करते रहे हैं। हमारे नेता गुलाब चंद कटारिया लगातार विधानसभा में इस विषय को उठाते रहे हैं। हमारी नेता वसुंधरा राजे जी इस विषय पर सतत अशोक गहलोत की सरकार को घेरे रही है। फिर भी चूंकि अवैध माफिया से लाभ प्राप्ति होती है, इसलिए उसको संरक्षण देने का कुकृत्य सरकार में बैठे लोगों ने किया है। ठीक है, विपक्ष की नहीं सुनती अशोक गहलोत सरकार, नहीं सुनी है। हाँ, ये आरोप बिल्कुल नहीं सुनते हैं। सुरेंद्र राजपूत मतलूब हुसैन पे तो रोज हम बोल रहे हैं, कहाँ सुनते हैं बताइए? जी, कुछ ऐसी ही आरोप आप लगाते हैं केंद्र में, विपक्ष होने के नाते आप कहते हैं कि केंद्र सरकार तो हमारी सुनती नहीं है, हम कुछ भी कर लें। यही आरोप प्रेम शुक्ला लगा रहे हैं आप पर कि राजस्थान में हमारे नेताओं ने बार बार इस तरफ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, विधानसभा में ये मुद्दा उठाया, लेकिन आपकी सरकार ने सुना नहीं, अशोक गहलोत ने कुछ किया नहीं। हम 3-4 बातें बहुत अलवर के अंदर गुरुबख्श सिंह की हत्या करने का प्रयास अभी 3 दिन पहले हुआ था। पालघर का भी जवाब दे देते हैं, हरियाणा का भी और छत्तीसगढ़ का भी। अब ये बीच में अब क्यों बोलने लग गए भाई? मैं जवाब दूं प्राची जी? जी सुरेंद्र जी बोलिए। नहीं, थोड़ा गुरुबख्श सिंह जी में बोल दीजिए। अलवर में जो गुरुबख्श सिंह की हत्या करने का प्रयास एक मिनट उन बातों का भी जवाब दे रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी। 1 सेकंड बोलने दीजिए, बोलिए सुरेंद्र जी। मैं सारे आरोपों का जवाब देता हूं। राजस्थान की इकलौती सरकार ऐसी है जहां पर कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण अगर अपराध होता है तो 24 घंटे के अंदर उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होती है। अब वो हत्यारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकलते हैं। जब किसी जगह पर किसी जुलूस पर पथराव होता है तो उस पथराव के दोषियों को तुरंत पकड़ा जाता है। भारतीय जनता उनको छुड़ाने के लिए, अरे चुप रहिए विनोद बंसल, कम से कम अब अपने तो मर्यादा रखो, तुम तो प्रेम शुक्ला मत बनो। मैं कहता हूं क्या है प्राची जी, आप बचना क्यों चाहते हैं? आपस में आप करते हैं ऐसे संयमता चाहते हैं, ये गलत है, आरोप लगाते हैं। विनोद बंसल जी 1 सेकंड उनको बोलने दीजिए ना, फिर वो कुछ बोलेंगे, फिर डिबेट दूसरी दिशा में चला जाएगा। 1 मिनट उनको बात कंप्लीट करने दीजिए। भाषा किस तरह से है कि तू तड़ाक पे इतनी जल्दी उतर आते हैं, ये किस गलित बस्ती से आते मेरी समझ के बाहर कहां से ये गलित संस्कार पाए? कहना चाहता हूं कि आखिरकार जब भारतीय जनता पार्टी ये गलित संस्कार बचाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी इनको दुश्मन है, उनको उठाकर ठोकिए ना। अगर आपको लगता है कि विनोद बंसल जी, मैं आपका सवाल सुरेंद्र राजपूत जी की तरफ लेकर जाऊं। लगातार बोल रहे हैं और आरोपों का जवाब नहीं देने दे रहे। पिछले 10 मिनट से लगातार बोल रहे थे, आरोप का जवाब देने की हिम्मत नहीं है इनकी। सुनिए मेरी बात विनोद बंसल जी, मैं इजी कर देती हूँ, सुनिए विनोद बंसल जी, आप ही का सवाल लेके जा रही हूँ ना, सुन लीजिए, आप जवाब सुन लीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी, विनोद बंसल जी ये कह रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण उन तमाम लोगों को प्राप्त है, रोका किसने आपको? आपकी सरकार है, जांच कर लीजिए, आप खत्म करिए बात, प्रूफ कर दीजिए जनता के सामने। अब
और ये उनको फांसी पर लटकाई है। ठीक है विनोद बंसल जी, अब बात पूरी करने दीजिए, बोलिए बोलिए। जी, राजस्थान में जितनी घटनाएं हुई हैं उसमें सब में प्रत्यक्ष या परोक्ष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हाथ आया है, सबको पकड़ा गया है। एक आधे लोग बचे हुए हैं, वो भी पकड़े जाएंगे या मारे जाएंगे। चाहे उदयपुर की घटना हो, भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता निकले, गुलाबचंद कटारिया के एजेंट निकले हैं, वो पोलिंग एजेंट निकले हैं, जो लोग जिन लोगों ने वहां पर हत्या की। शंभूलाल रैगर की जिन लोगों ने हत्या करी, उसके शंभूलाल रैगर हत्यारा वो भारतीय जनता पार्टी के संबंध में निकला। करेली में भारतीय जनता पार्टी के लोग संबंध में निकले। शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करके राजस्थान को चुनाव को प्रभावित करना चाहती, जो नहीं होने दिया जाएगा। राजस्थान में बहुत स्पष्ट रूप से अलवर में भी पकड़ा जाएगा तो राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी का सदस्य निकलेगा। और नूह में डीएसपी मारा गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। छत्तीसगढ़ में, अब सुन लो भाई विनोद बंसल, ये क्या है मजाक? ये है इन लोगों का असलियत का चेहरा, ये है इन लोगों का ऐसा चेहरा जो जवाब नहीं सुनना चाहते, बदतमीजी करना चाहते। सुरेंद्र राजपूत जी फिर आ गए आप इसी भाषा पर। सुनना चाहते, आपके पास हिम्मत नहीं करना है ना सर। मैंने देखिए शुरुआत में आपसे अनुरोध किया था ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए छोड़िए, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कल्पित है, आप ये कह रहे हैं, मान लिया मैंने आपकी बात। आप मुझे बता दीजिए 551 पकड़े जा रहे हैं, ठीक है, आपकी सरकार अच्छी कार्रवाई कर रही है। फिर बताता हूं, सुन लीजिए आगे। अभी छत्तीसगढ़ का इन्होंने उदाहरण दिया। छत्तीसगढ़ में 100 में से 70 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पकड़े गए। पालघर में 116 में से 80 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पकड़े गए। झालावाड़ में क्या हुआ? जयपुर में क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मुझे तो याद नहीं आ रहा। सुरेंद्र राजपूत जी एक एक करके बोलते हैं सर, तभी जवाब आ पाएगा। सुरेंद्र राजपूत जी सुनिए, पालघर पर नहीं जा रहे, सुनिए मेरी बात, पालघर पे नहीं जा रहे, ना पालघर पे जाएंगे ना छत्तीसगढ़ पर जाएंगे। ठीक है, मेरी बात सुनिए सर, क्योंकि मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, सर, तो डिबेट के आखिर में कम से कम मेरे दर्शक तो क्लियर हो जाए कि कांग्रेस सरकार क्या काम कर रही है। सुन लीजिए, मेरे दर्शक तो क्लियर हो जाए ना कि इस मसले पर कांग्रेस की सरकार क्या काम कर रही है। जवाब दीजिए मुझे। अब जब आत्मदाह कर लिया संत ने, उसके बाद क्या कदम उठाए सरकार ने, बताइएगा सर जरा मुझे, क्या कदम उठाए हैं, किन लोगों को चिन्हित किया है, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए क्या क्या कदम अब तक उठ रहे हैं? कल ही अशोक गहलोत साहब की सरकार ने एक कमेटी गठित कर दी, चीफ सेक्रेटरी के अंडर में कर दी। वो जितने भी दोषी लोग होंगे सबको कठोरता से कानून के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। जितनी बड़ी, और इसके अलावा भी अगर राजस्थान की विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी कोई रचनात्मक सुझाव देगी उस कमेटी के लिए, वो भी हम उसमें शामिल करेंगे। जनता पर छोड़ते हैं सुरेंद्र राजपूत जी, अब जनता ही डिसाइड करेगी कि आपकी कार्रवाई में कितना दम है। मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, राजस्थान में 551 दिन तक धरना चलता है, इसके बाद एक संत आत्मदाह कर लेते हैं, उनकी मौत हो जाती है। अब जांच की बात तो कही जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 551 दिन तक राजस्थान सरकार कर क्या रही थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।